हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं विषय गणित। विषय गणित में हमारा टॉपिक चल रहा था सममिति। सममिति में आज हम अभ्यास 13.3 को कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमें दिया है प्रतिबिंब और सममिति। ठीक है, सममित रेखा और दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे से प्राकृतिक तौर पर संबंधित हैं। सममित रेखा और दर्पण प्रतिबिंब कैसे? जैसे कोई ये रेखा होती है, ये एक आकृति है, उसमें सममित रेखा खींची, मतलब सीधी रेखा खींचनी है, बिल्कुल ये खींची, तो ये जो सममित रेखा है ये इसका क्या है, ये इसका सेम ही तो है इसकी तरह। तो इसलिए हम सममित रेखा को दर्पण प्रतिबिंब को एक दूसरे से हम लिंक करते हैं, तो एक दूसरे से प्राकृतिक तौर पर संबंधित हैं। यहाँ एक आकृति दी गई है जिसमें अंग्रेजी अक्षर M का प्रतिबिंब दिखाया गया है। ठीक है, आप कल्पना कीजिए कि दर्पण अदृश्य है और आप केवल अक्षर M और उसकी छाया या प्रतिबिंब को देख सकते हैं। आप और उसका प्रतिबिंब दर्पण रेखा के रूप में संदर्भ में सममित है। जब एक पेपर को मोड़ा जाता है तो दर्पण रेखा सममित रेखा बन जाती है। क्या बन जाती है? दर्पण रेखा सममित रेखा। और तब हम कहते हैं कि छाया दर्पण रेखा में वस्तु का प्रतिबिंब है। वो जो छाया होती है, उसकी परछाई जो आती है, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। हम यह भी देख सकते हैं कि जब वस्तु परावर्तित होती है तो उसकी लंबाई और कोणों में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता। परावर्तित होती तो कोई भी कोणों में और लंबाई में, यानी कि लेंथ और एंगल में नो चेंज, कोई चेंज नहीं आता है। अर्थात वस्तु की लंबाई और कोण तथा छाया की संगत लंबाई और कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। यद्यपि एक तरीके से परिवर्तन भी होता है, अर्थात एक वस्तु उसकी छाया में अंतर है। ठीक है, कागजों द्वारा सजावट कैसे करेंगे हम? एक पतला आयताकार रंगीन कागज लीजिए। आयताकार कागज हमें लेना है, पतला। अब कह रहे हैं कि इसे कई बार मोड़िए और कागज में कुछ जटिल प्रतिरूप बनाइए, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। बार बार आने वाले डिजाइनों में सममित रेखाओं की पहचान कीजिए। जब हम इसे कई तरीके से फोल्ड करेंगे तो क्या होगा? इसमें बहुत सारे डिजाइन बन जाएंगे। तो ऐसे सजावटी कर्तित कागजों का प्रयोग त्योहारों के अवसर पर किया जाता है। जैसे हम ये बना सकते हैं आयताकार कागज की हेल्प से, ये बन सकता है, ये बन सकता है, और बहुत सारी चीज़ें हम इसमें बना सकते हैं। जैसे वो मालाएं बनती हैं तो वो एक जैसी आकृति की होती है ना, कुछ इस तरीके से आकृति उनकी आती रहती है। तो वो आकृति की हेल्प से भी हम, इन कागज़ों की हेल्प से हम उन्हें कर सकते हैं। तो उन सब में हम सममित रेखाओं का ही प्रयोग करते हैं ताकि वो एक के ऊपर दूसरी सेम टू सेम आ सके। अब देखो ये क्या है, ये हमें दे रखा है कैलाइडोस्कोप। ठीक है, तो अनेक दर्पणों वाले एक कैलाइडोस्कोप में कई प्रतिबिंब बनते हैं, बहुत सारे प्रतिबिंब बनते हैं जिनमें अनेक सममित की रेखाएं होती हैं। प्राय 2 दर्पण पट्टियों को कैलाइडोस्कोप वी आकार में रखकर प्रयोग किया जाता है। वी आकार में रखकर, ये ना देखो वी आकार है, बन गया ना ये इसका ऐसे, तो वी आकार में रखकर प्रयोग किया जाता है। दर्पणों के बीच बने कोण सममित रेखाओं या सममित रेखाओं की संख्या को बताते हैं। तो देखो कैलाइडोस्कोप से बने पैटर्न, ये एक गत्ता है, टूटी हुई चूड़ियाँ, ये रही, यहाँ क्या है, यहाँ फीता लगा दिया हमने, ये दर्पण है। तो ये हम अपनी आँख से इसको हम देख रहे हैं। ओके, तो कैलाइडोस्कोप से बने पैटर्न कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देंगे। परावर्तीय सममिति का उपयोग। अब परावर्तीय सममिति का उपयोग कैसे होता है? एक अखबार बांटने वाला लड़का, या ठीक है न्यूज़पेपर वेंडर है ये हमारा, अपनी साइकिल को गली में किसी बिंदु P पर खड़ा करता है। एक बिंदु पर खड़ा करा उसने और अखबार A और B घरों में बांटता है। उसने अपनी साइकिल को कहाँ पर खड़ा किया होगा? AP + BP, दूरी सबसे कम हो जहाँ। अब यहाँ देखो, जैसे मान लो ये है ना, वो यहाँ पे भी एक घर है, यहाँ भी एक घर है, तो उसने यहाँ कहीं बीच में खड़ा कर दिया अपनी साइकिल को ताकि वो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आसानी से जा सके। अब देखो, अगर वो यहाँ पहले वो यहाँ जाता अपनी साइकिल लेके, फिर वापस आता, फिर यहाँ, तो उसने अपनी साइकिल यहीं खड़ी कर दी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर परावर्तीय सममित रेखाओं का प्रयोग कर सकते हैं और मार्ग को दर्पण रेखा लेने पर माना A प्रतिबिंब A1 प्राप्त होता है। तब हम कहेंगे कि बिंदु P साइकिल को खड़ा करने के लिए उपयुक्त स्थान है, जहाँ दर्पण A1 B को काटती है। क्यों है? क्योंकि ये दोनों को काट रही है ना, A और B को एक जगह से। देखो, और यहाँ से हम इसको देखें तो ये बिल्कुल सममित आकृति भी बन रही है, तो इसलिए P बिंदु जो है वो अच्छा स्थान है A और B के लिए।
अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नीचे दी गई आकृति में सममित रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए और आप अपने उत्तर की जांच कैसे करेंगे। तो इसमें उत्तर की जांच भी हमें करनी है। तो देखो इसमें है 4 सममित रेखाएं, 1 2 3 और 4। अब उत्तर की जांच आप ही ना ऐसे कर सकते हैं कि आप पहले ये सममित रेखाएं खींचो, फिर इसको फोल्ड करो, फिर यहाँ से एक रेखा खींचो, इसको फोल्ड करो, फिर यहाँ से एक रेखा खींचो, इसको फोल्ड करो। तो जब आप फोल्ड करके देखेंगे तो आकृतियाँ आपको बिल्कुल सेम दिखाई देंगी। अब हम देखते हैं बी पार्ट। इसमें कितनी सममित रेखाएं, इसमें एक है। क्यों? क्योंकि हम इसे यहाँ से फोल्ड करेंगे तो ये सेम आएगी एज इट इज़, पर आप इसे यहाँ से फोल्ड करोगे तो ये सेम नहीं आएगी। अब देखते हैं हम सी में। देखो सी पार्ट, इसमें 2 सममित रेखाएं। कैसे? एक तो ऐसे इसको इसके ऊपर फोल्ड कर सकते हैं और इसको इसके ऊपर, तो 2 सममित रेखाएं इसमें हो गई। अब इसमें देखो, इसमें भी हमारी 2 सममित रेखाएं, एक हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकल। तो ये हो गया क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। अब ये एक हमें साइन दे रखा है एक, तो देखो इसमें देखो, तो अब इसमें क्या है, इस बटरफ्लाई में ये इधर से और ये इधर से अगर हम एक पार्ट में डिवाइड करते तो हम ऐसे करते तो सेम है। क्यों? क्योंकि ये पंख, ये विंग्स जो है इसके बड़े हैं और ये कैसे हैं, छोटे हैं, तो हम इनको इनके ऊपर सेम नहीं कर सकते, है ना। अब इसमें देखो, इसको हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेम कर सकते हैं, तो इसमें हो गई 2। तो देखो इसमें कितनी रेखाएं हैं, 4। इस आकृति में एक ही है। इस आकृति में कितनी थी हमारी, 2 रेखाएं सेम थी। इसमें हमारी भी 2 रेखाएं सेम थी, इसमें एक सेम थी और इसमें 2 रेखाएं सेम थी। अब देखो नीचे दी गई आरेखण को वर्गांकित पेपर पर बनाइए, प्रत्येक को पूरा कीजिए जिससे प्राप्त आकृतियों में 2 बिंदु अंकित रेखाएं 2 सममित रेखाओं के रूप में हों। तो देखो ये एक आकृति दी हुई है, ये रहा एक। अब इसको क्या करना है, इसको हम कह रहे हैं वर्गांकित पेपर पर प्रत्येक को पूरा करना है। अब आपको ये ध्यान रखना है, तो ये हमें खाली इतना पार्ट हमें ये इसका दिया हुआ है, तो अब हम इतने ही पार्ट को यहाँ से पूरा करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये इसका पार्ट आ गया तो इस पार्ट से ये वाला पार्ट पूरा करेंगे, और फिर ये वाला पार्ट इससे फोल्ड कर दो तो इससे ये पूरा करेंगे, तो बन गई ना ये पूरी आकृति। अब बी पार्ट में देखो, ये पार्ट हमें दिया हुआ है, तो अब हम यहीं से ही कुछ ऐसे करके इसका ये पार्ट पूरा करेंगे। ऐसे ही ये चला, ऐसे ही फिर यहाँ से ये इसके ऊपर रखेंगे तो ये पार्ट इसका पूरा कर सकते हैं, ये रहा। और फिर इसको इसके ऊपर पेस्ट करके ये पार्ट हम इसका पूरा कर सकते हैं। ऐसे ही इसमें देखो, इसमें पहले आप ये वाला पार्ट पूरा करोगे, कुछ इस तरीके से आएगा ये पार्ट, ये रहा, ये बन गया ये पार्ट, इसकी तरह एज इट इज सेम हो गया ना। अब इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट की तरह रखना है, तो यहाँ से ये आ गया, ये ऐसे करके सेम आ गया। अब इस वाले पार्ट को इसकी तरह, चाहे आप इसे इसकी हेल्प से बनाओ, चाहे आप इसे इसकी हेल्प से बनाओ, किसी भी हेल्प से आप बना सकते हैं, जैसे आप इजी समझें या जैसे आपको सूटेबल हो। अब देखो डी पार्ट में क्या है, डी पार्ट में ये दे रखा है इसका यहाँ से, तो अब ऐसे ही सेम हम यहाँ से देखो काउंट करेंगे 1 2 और 2 काउंट करने के बाद फिर यहाँ से जितना भी ये होगा उस हिसाब से हम इसे देखेंगे, ठीक है ना। ठीक है ना, तो ऐसे ही हम इसे देखेंगे। तो यहाँ से हमने इसको ऐसे करके ये पूरा करा, ये कर दिया। अब इसकी हेल्प से हम ये पूरा करेंगे और इसकी हेल्प से ये, तो इस तरीके से इसके 1 2 3 4 पार्ट इसके कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा, यहाँ हमने इसकी हेल्प थी, ये इसकी हेल्प से हमने पहले ये पूरा करा, ये आए हम यहाँ, फिर इसकी हेल्प से ये और फिर इसकी हेल्प से ये, तो यहाँ पे भी इसके 4 पार्ट कंप्लीट हो गए। अब इसमें देखो यहाँ था, यहाँ से हम पहले से यहाँ फोल्ड करेंगे, फिर इसी के बाद हम इसे उल्टा फोल्ड करेंगे, तो ये और ये अपने आप इसके पार्ट बन जाएंगे। अब देखो क्या है हमारे पास, नीचे दिए गई प्रत्येक आकृति में अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर को ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ दिखाया गया है। इस अक्षर का दी हुई दर्पण रेखा में प्रतिबिंब लीजिए। बताइए कौन सा अक्षर परावर्तन के बाद समान रहता है, जैसे कौन सा अक्षर प्रतिबिंब के समान दिखाई देता है और कौन सा नहीं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? तो क्यों, देखो ए को बी से कल्पना तो हम कर ही सकते, ए बिल्कुल अलग आकृति है, बी अलग है, पर इसे देखो ओ है। अब ओ को जब आप प्रतिबिंब ये दिखाओगे, यहाँ ये रहा, ये प्रतिबिंब इसकी तरफ देख रहा है, तो जब इसका दूसरा प्रतिबिंब बनेगा वो भी सेम ऐसे ही बनेगा, तो ये समान रहता है ना। अब ई का देखो, ई हम कैसे बनाते हैं, ये बनाते हैं, पर इसका प्रतिबिंब आप दिखाओगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, तो ये सेम का हुआ है, तो पूरा कंप्लीट ऐसे बंद हो जाएगा। अगर हम एक के ऊपर दूसरा रखेंगे तो ये समान नहीं रहता।
एम में देखो ऐसे बनाओगे, दूसरा भी इसका ऐसे ही बनेगा कुछ। अब इसको इसके ऊपर रखोगे तो पूरा एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा। तो ये भी क्या रहता है, समान रहता है। ये नहीं रहता, एम रहता है। एन देखो, देखो एन, एन को अगर हम नोटिस करते हैं तो ये ऐसे आया और ये हमारा ऐसे आया। तो देखो यहाँ पे ये लाइन है, फिर यहाँ से स्टार्ट ही आया। तो अब ये क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से कट जाएगा। अगर मैं इसको इसके ऊपर रखूँगी तो समान नहीं रहता। अब पी देखो, पी में क्या है, पी यहाँ से आया, अब ये दूसरा वाला इसको ऐसे दिखेगा सेम। तो अगर मैं यहाँ से इसे रखूँ तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, एक के ऊपर एक रखने पे, तो ये भी समान नहीं रहता। अब एच का देखो तो एच तो सेम ही है, ये रहा। तो अब एच को इस तरीके से करेंगे तो एच क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा हमारा समान, बिल्कुल एज इट इज़ इसके ऊपर ये ऐसे ही आ जाएगा। अब एल देखो, एल ये रहा, पर अगर हम दूसरा एल देखेंगे तो वो बनेगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो जब इसे आप कंप्लीट देखोगे तो ये कुछ दोनों को एक के ऊपर रखोगे तो ये ऐसी शेप बन जाएगी। तो ये तो समान नहीं हुई। टी में देखो, टी समान है, क्यों, क्योंकि टी ऐसी शेप होती है। अब टी में देखो, टी को आप इस तरीके से रखोगे तो जब ये इसके ऊपर रखोगे तो ये पूरा एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ क्या है, समान नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, ऐसे है ना। तो अब एस को जब इस तरीके से रखोगे तो ये तो इधर से ओपन है, ये तो ऐसे बन जाएगा, ये पूरा 8 बन जाएगा। अगर इसको इसके ऊपर रख दिया तो ये तो समान नहीं रहेगा। देखो एक एस ये रहा और एक एस हम यहीं से बनाएंगे तो ये 8 बन गया ना। तो ये समान कहाँ हुआ, हमें तो एस बनाना था सेम टू सेम। अब वी देखो, वी हम ऐसे बनाते हैं। अब इस वी को इस वी पे करेंगे तो वी ये रहा और वी ये रहा, तो ये क्या रहेगा, समान रहता है। अब ये क्या है, ये एक्स है ना, एक्स। तो अब इस एक्स को इस एक्स में डालेंगे तो ये रहा एक्स और ये रहा एक्स, तो ये क्या रहता है, ये भी समान रहता है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, क्या हमने सीखा, देखो हमने क्या क्या सीखा, हमने कुछ अक्षर देखे। अब मैं यहाँ पे आपसे इसी क्वेश्चन में अगर मैं और अक्षर पूछना चाहूँ पूछ सकती हूँ ना। और सेकंड में हमने क्या देखा था, इस पार्ट से हमने एक आधी आकृति से पूरी आकृति कंप्लीट करी थी। इसमें हमने बताया था कि सममित रेखाएं कितनी होती हैं कितनी नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन करते हैं कि न्यूज़पेपर वेंडर का हमने क्वेश्चन यहाँ पर करा था। तो देखो अब हमारे पास जो नंबर थे वो कौन कौन से थे, वो अल्फ़ाबेट हमें दिए हुए थे। तो अगर हम इसका यूज़ अगर हम करें, अगर मैं ये वाला नंबर लूँ सी, तो बताओ क्या ये समान होगा या नहीं होगा। तो इसका प्रतिबिंब कुछ इस तरीके से बनेगा ना। और जब आप इसे एक दूसरे के ऊपर बनोगे तो ये कंप्लीट ओ बना देगा, क्यों, क्योंकि आधा ये है और आधा ये है, बन गया ना हो। तो ये भी समान नहीं होगा। ऐसे ही अगर मैं बी को देखूँ, बी ऐसे बनता है, तो अगर आप इसका प्रतिबिंब देखोगे तो वो यूँ बनेगा। तो अब देखो इसके ऊपर ये कंप्लीट रखो तो ये यूँ आया और ये यूँ हो जाएगा। तो कहाँ हुआ ये समान, ऐसे भी समान नहीं हुआ ये। अब और कौन सा समान नहीं हो सकता, ए देखो, क्या ए समान हो सकता है, हाँ ए समान हो सकता है। बी हमारा नहीं हो सकता, मैंने आपको समझाया। सी भी नहीं हो सकता। डी भी समान नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि डी हमारा ऐसे आएगा। तो जब इसे कंप्लीट करोगे तो एक डी ऐसे और एक डी ऐसे आएगा, तो ये भी नहीं होगा। ई भी नहीं होगा। ई मैंने बताया था आपको कैसे, ई ऐसे और ई ऐसे। एफ देखो, एफ भी नहीं होगा। ई एफ जी, जी बताओ जी होगा, तो जी को हम बनेगा तो वो ऐसे बनेगा। तो कहाँ हुआ है समान, ये तो अगर कंप्लीट में देखूँ तो ये तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, तो नहीं हुआ ना ये समान। तो अब एच तो समान रहता है क्योंकि दोनों एच इसी तरीके से बनेंगे। एच आई भी समान रहता है। फिर जे ऐसे बना, ये वाला जे बनेगा ऐसे, तो ये भी कहाँ समान हुआ। के देखो, ये वाला के ऐसे बना, ये के ऐसे बना, तो ये भी समान नहीं होगा। एल देखो तो एल भी समान नहीं होगा। तो ऐसे करके हमने कुछ अक्षर यहाँ देखे अल्फ़ाबेट। अब आप और सारे अक्षर ए से लेके जेड तक आप ट्राई करेंगे और देखेंगे कौन सा अक्षर समान है और कौन सा अक्षर समान नहीं है। और अब देखो क्या आप इन्हें और न्यूमेरिक अल्फ़ा में तो आपने देख लिया, क्या आप इन्हें न्यूमेरिक में भी देख सकते हैं। तो न्यूमेरिक में आप कैसे देखेंगे, देखो यहाँ न्यूमेरिक में 1 है, तो 1 अगर ऐसे हमें बनाना है तो 1 समान हो जाएगा ना 1 हमारा समान, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1 हमारा समान हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमने कुछ अक्षर देखे थे ना, तो 1 हमारा समान हो जाएगा यहाँ। अब 2 तो समान नहीं होगा क्योंकि ये 2 ऐसे बनेगा और दूसरा वाला 2 हमारा कुछ ऐसे बनेगा। 3 भी हमारा समान नहीं होगा, ये ऐसे ऐसे बनेंगे। ऐसे ही 4 भी। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक, अभी आपको अल्फ़ा में या न्यूमेरिक में दोनों में ट्राई करना है कि ए से लेके जेड तक में भी और 1 से लेके
एटलीस्ट 9 तक भी ये आपको ट्राई करना है कि कौन से अक्षर समान होंगे या नहीं। एक 0 तो समान हो सकता है, क्योंकि 0 ये भी ऐसे आया, ये भी ऐसे आया, दोनों 0 एक दूसरे के ऊपर। 1 अगर हम डायरेक्ट ऐसे बनाते हैं तो समान है, पर अगर हम ऐसे बनाते हैं तो समान नहीं होगा, है ना। तो आपको ट्राई करना है और उन अक्षरों को एक जगह लिख लेना है और उन नंबर को भी एक जगह लिख लेना है। जो समान है, जो समान नहीं है, उन्हें एक जगह लिख लेना है और उनकी एक लिस्ट आपको तैयार करनी है। ठीक है, तो आज हमने ये सब सीखा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।